गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिहाइव का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, द लिटिल गर्ल। इस चैप्टर में एक छोटी लड़की का जो डर होता है उसके बारे में बताया गया है। एक छोटी सी बच्ची है जो अपने फादर से काफ़ी डरती है। उसको लगता है कि उसके फादर हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, बिना बात चिल्लाते हैं। तो एक बच्ची की जो फीलिंग होती है उसके बारे में बताया है। एक तरीके से जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो फादर से काफ़ी डरते हैं, और जैसे वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो उनका जो ये डर होता है वो भी जाने लगता है। उसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है। तो देखें, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको लगता है कि अब आप अपने माता पिता को ज़्यादा अच्छे से समझने लगे हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर? जब आप छोटे थे। तो जब आप छोटे थे उसके बजाय अब आप अपने माता पिता को ज़्यादा अच्छे से समझने लगे हैं। Perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier. तो हो सकता है कि पहले उनके जो कार्य थे उनका जो कारण था उनको समझने लग गए हो, और पहले आप जिनके बारे में परेशान होते थे उन कार्यों को अब आप समझने लग गए हो। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। तो ये जो कहानी है वो छोटी लड़की के बारे में है जिसकी भावना अपने जो मतलब पिता के प्रति जो डर होता है, वो जो डर है वो धीरे धीरे समझदारी में बदल जाता है, और शायद ये हर घर की बात है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी लड़की के लिए वह एक ऐसा व्यक्ति था जिससे कि डर लगे और बचा जाए। फिगर व्यक्ति या आकृति। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आता और उसको एक किस देता। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। जिस पर वो लड़की गुड बाय कहकर अपने पिता को उसका जवाब देती। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जब गाड़ी की आवाज़ उस लंबी सड़क पर धीमे धीमे वो लड़की जब सुनती थी तो वो बड़ी खुश होती थी, उसे बड़ी शांति सी या राहत सी मिलती थी। रिलीफ शांति या राहत। फेंटर एंड फेंटर धीमे धीमे। इन द इवनिंग व्हेन ही came home she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब वो घर आता तो वो सीढ़ी के पास खड़ी हो जाती और जो उनकी ऊंची आवाज़ थी उसको वो हॉल में सुनती। स्टेयरकेस सीढ़ियाँ। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम। मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। हैजंट द पेपर कम येट। क्या समाचार पत्र अभी तक नहीं आया है? मदर, ये केजिया की माँ के लिए है कि मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। केजिया की माँ, जाओ और देखो कि मेरा समाचार पत्र बाहर पड़ा है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और मुझे मेरी चप्पलें लाना। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। केजिया माँ उसे पुकारती। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ओ फादर्स बूट्स। यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे जाओ और पिता के जो जूते हैं उनको उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। धीरे धीरे लड़की नीचे उतरती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल। और जब वह हॉल में होती तो उसे और भी मंद गति से
पार करती एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और जो ड्राइंग रूम का दरवाजा था उसे धकेल कर खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। तो बाय दैट टाइम, जब तक वो अपना जो चश्मा था उनको लगाते और उन चश्मों में से वो ऊपर देखते, तो वो इस तरीके से देखते थे कि वो उस लड़की, छोटी लड़की के लिए बड़ा ही टेरिफाइंग यानी डरावना होता था। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, ये जूते उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की नहीं बनी हो? आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, यदि तुम इसी तरह से हकलाती रहोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें एक दिन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। स्टटर, हकलाना। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, तो वो जो लड़की थी वो दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने काफ़ी हद तक इसे छोड़ दिया था। बट ओनली विद फादर, केवल पिता के सामने ही। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, किंतु वो अपने पिता के सामने ही हकलाती थी, क्योंकि वह शब्दों को ठीक तरह से बोलने के लिए कठिन प्रयास करती थी। ट्राइंग सो हार्ड, कठिन प्रयास करना। वर्ड्स प्रॉपरली, शब्दों को ठीक तरह से बोलने का वो अपने फादर के सामने प्रयास करती थी, तो इसलिए वो अपने फादर के सामने ही हकलाती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेचिड अबाउट, तुम इतनी दुखी सी क्यों दिखाई दे रही हो? रेचिड, दुखी या परेशान। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। तो वो केजिया की माँ से कहते हैं कि केजिया की माँ, कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को या इस लड़की को कुछ सिखाओ, ये मुझे आत्महत्या के नज़दीक दिखाई ना दे। ब्रिंक ऑफ सुसाइड, आत्महत्या के नज़दीक, यानी वो लड़की इस तरह से दुखी दिखाई देती थी कि जैसे भाई वो आत्महत्या कर लेगी, तो इसलिए उसके फादर उसकी माँ को इस तरह से कहते हैं। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, तो उसके जो फादर है वो केजिया से कहते हैं कि हेयर केजिया, कि केजिया यहाँ पर कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, कि मेरी जो चाय का प्याला है उसे केयरफुली मेज पर वापस ले आओ। ही वाज सो बिग, वो इतना लंबा चौड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके जो हाथ और उसकी जो गर्दन। स्पेशली हिज माउथ, विशेष रूप से उसका जो मुंह था। व्हेन ही यॉन्ड, और जब वो जम्हाई लेते थे। यॉन्ड, जम्हाई लेना। एक तरह से जब नींद आती है तो हम मुंह को फाड़ कर जो उबासी या जम्हाई लेते हैं, उस तरह से। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, तो जब वो जमाई लेते थे तो उनके बारे में सोचना ऐसा लगता था कि जैसे कि वो एक राक्षस हो, यानी उनके लिए सोचना एक राक्षस के जैसा था। जाइंट, जाइंट मीन्स राक्षस। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर
डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नॉइस टॉक विद फादर एंड मदर। तो रविवार की दोपहर को केजिया की जो दादी थी उसको नीचे ड्राइंग रूम में भेजती है कि वो ड्राइंग रूम में जाए और वहाँ पर वो अपने माता पिता से अच्छी अच्छी बातें करें। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑफ द सोफा। और जब वो लड़की जाती तो वहाँ पर देखती कि उसकी जो मदर है वो तो पढ़ने में बिजी है और जो फादर है वो सोफे पर फैलकर लेटे हुए हैं। तो वो इस तरह से पाती थी, जब भी जाती थी तो इस तरह से भी देखती थी। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल होता था वो उनके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशिन्स, और जो बढ़िया कुशिन में से जो एक होता था उनके ऊपर उनके पैर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वे बड़ी गहरी नींद में होते और खर्राटे भरते हुए वह उन्हें पाती थी। स्नोरिंग खर्राटे भरना। सी सेट ऑन ए स्टूल, और वो एक स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, और गंभीरता से उसको देखती रहती थी, यानी चुपचाप उसको देखती रहती थी जब तक वो जाग नहीं जाते थे और वो हाथ पैरों को फैला नहीं लेते थे। स्ट्रेच्ड फैलाना। एंड आस्क्ड द टाइम, और समय पूछते। देन लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह से मत घूरो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू के जैसे दिखाई देती हो। तो वो केजिया से कहते हैं कि केजिया इस तरह से मत घूरो, जब तुम इस तरह से घूरती हो या देखती हो तो एक भूरे उल्लू के जैसे दिखाई देती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, एक दिन उसे सर्दी जुकाम के कारण घर के अंदर ही उसे रखा गया। क्या होता है कि एक दिन केजिया को सर्दी जुकाम हो जाता है तो वो घर के अंदर ही रहती है। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, तो उसकी जो ग्रैंड मदर दादी होती है उसको बताती है कि अगले सप्ताह उसके फादर का जन्मदिन है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो उसकी जो दादी होती है उसको वो सजेस्ट करती है, सलाह देती है कि ऐसा करो कि अपने फादर के लिए जो पीले रंग का रेशम का जो टुकड़ा है उस टुकड़े से तुम अपने फादर के लिए एक कोई सुंदर सा पिन कुशन गिफ्ट देने के लिए बनाओ, यानी उपहार देने के लिए पिन कुशन बनाकर अपने फादर को दो। लेबर्सली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, तो बड़ी मेहनत से, लेबर्सली मेहनत से, विद ए डबल कॉटन तो वो जो सूती कपड़ा होता है वो उसको दोहरा करती है। द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, और वो छोटी लड़की उसको 3 साइड से उसको सीलती है। बट वट टू फिल इट विद, अब वो इसके अंदर क्या भरे। दैट वाज द क्वेश्चन, अब उसके सामने ये प्रश्न था कि उसके अंदर क्या भरा जाए। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, जो दादी होती है वो उस समय गार्डन में होती है। एंड शी वेंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, तो वो कुछ टुकड़ों की तलाश में उस अपनी माँ का जो बेडरूम होता है वो उसके अंदर जाती है। स्क्रैप्स टुकड़े। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, तो वहाँ जो पलंग के पास जो मेज होती है उसमें कुछ अच्छे से कागज होते हैं और कुछ अच्छी सी शीट्स उसे मिल जाती हैं। डिस्कवर्ड मिल जाना या खोज लेना। गैदर दैम अप, वह उनको इकट्ठा करती है। गैदर दम अप, उनको इकट्ठा करना। टोर दैम, फिर उनको फाड़ती है। इनटू टिनी पीसीज, छोटे छोटे टुकड़ों में।
एंड स्टफ्ड हर केस, और उस केस के अंदर यानी उस थैली के अंदर उनको भर देती है। देन सीव अप द फोर्थ साइड, और फिर चारों तरफ से उसे सील देती है। दैट नाइट देर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। तो उस रात को घर में बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से से भरा हुआ शोरगुल हो रहा था या शोर शराबा था। ह्यू एंड क्राई यानी गुस्से से भरा हुआ शोरगुल। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। तो पिताजी का जो बंदरगाह प्राधिकरण वाला जो भाषण था वो कहीं खो गया था। पोर्ट अथॉरिटी बंदरगाह प्राधिकरण, अथॉरिटी प्राधिकरण वाला जो उसके फादर का जो भाषण था वो कहीं खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, सभी कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से प्रश्न किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में जो माँ है वो केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी माई पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। तो उसकी जो माँ होती है वो केजिया से कहती है कि केजिया, मैं मानती हूँ कि तुमने हमारे रूम के अंदर मेज पर कोई भी कागज है जो उनको नहीं देखा होगा। ओ यस शी सेड, ओ हाँ वो कहती है कि आई टोल्ड देम, कि मैंने उनको फाड़ डाला। फॉर माई सरप्राइज, अपने सरप्राइज के लिए, कि भाई मैंने तो उनको अपने सरप्राइज के लिए फाड़ डाला। टोर मीन्स फाड़ना। वाट, स्क्रीम्ड मदर, क्या, मदर चिल्लाती है, स्क्रीम चिल्लाना। कम स्ट्रेट डाउन टू द ड्राइंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी पल सीधे नीचे ड्राइंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसे छोटी बच्ची को वहाँ नीचे ड्राइंग रूम में घसीट कर लाया गया, जहाँ पर जो उसके फादर थे वो अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए इधर उधर घूम रहे थे। पेसिंग टू एंड फ्रो, इधर उधर घूमना। वेल, अच्छा, ही सेड शार्पली, उन्होंने तेजी से कहा। मदर एक्सप्लेन, मदर स्पष्ट करती है कि भाई इसमें इस छोटी बच्ची का कोई दोष नहीं है, तो वो इस तरह से एक्सप्लेन करती है, स्पष्ट करती है उसकी बात को। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वे रुकते हैं और वे बच्ची की तरफ घूरते हैं। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये सब किया? नहीं, शी विस्पर्ड, नहीं, वो इस तरह से बुदबुदाती है। विस्पर्ड, बुदबुदाना। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, केजिया की माँ, तुरंत ऊपर कमरे में जाओ और इसने जो भी वो बेकार की जो इसकी चीज़ें हैं उनको तुरंत नीचे लेकर आओ। डैम्ड थिंग यानी बेकार की वस्तुएं। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इस बच्ची को इसी पल बिस्तर पर लेकर आओ या बिस्तर पर लिटा दो। इंस्टेंट, तुरंत। तो आज का जो ये लेक्चर है हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझेंगे और इस चैप्टर को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।